मैं इस रोड की ख़ास बात बता दूँ, यहाँ पर जो क्वेटा की बसें हैं या गवादर की बसें हैं वो 120 130 पे इस पे चलती हैं, जिस तरह इस रोड पे वो मोटरसाइकिलों की तरह चलाते हैं। एंड दे नेवर केयर टू, कभी केयर नहीं करते। सामने आ गए ना एक मरतबा, सामने आ गए ना एक मरतबा, आप ये मत बोलिएगा वो इंसानियत दिखाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज नए सफ़र का हम आगाज़ करने लगे हैं। जो है ना टोटल पार्क पेट्रोल पंप यहाँ पे खड़े हैं। कराची से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया है। हम जाएंगे सबसे पहले ग्वादर का कहते हैं ना कि पेट्रोल स्मगलिंग हो के आता है, वो यहाँ सेल हो रहा है। ये देखें 200 रुपये पर लीटर। हाँ जी, पंप से हमने टैंकी फुल को है तो 283 के लिहाज से डलवाया है, लेकिन यहाँ पे जो दे रहे हैं ना ये 200 के लिहाज से पर लीटर दे रहे हैं। तो ये देखें कितनी कसीर तादाद में कसीर तादाद में लोग बैठे हुए हैं पेट्रोल शेयर करने वाले। तो ये पहाड़ियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहाड़ों से निकले चश्मों का पानी इस तरफ आ रहा है, या समुद्र का पानी है, शहर का वेस्ट नहीं है। बाकी जो है ना ये पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है। आप कह लें कि ये भाई का लिबास। अस्सलाम वालेकुम साईं, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? इधर नाल जोड़, इधर नाल रख। ये कौन सा रोड है? आप चौकी रोड। अच्छा अच्छा। ये शलवार जो पहनी आपने इसको क्या कहते हैं? घेर वाली शलवार। अच्छा, ये है बाब बलूचिस्तान। यहाँ से बलूचिस्तान की सरहद जो है वो शुरू हो जाती है और मैं पीछे जो है सुबह सिंध, अब हम सुबह बलूचिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और ये कहते हैं कि सुबह अल्लाह ताला हमारे सफ़र को खैरोफियत से पाए तक पहुँचाए। मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बादल और ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ी इलाका। यहाँ से मरी भी जाती है जी, ये लिखा है मरी। इस वक्त हम गुजर हैं हब से, जिसे हब चौकी भी कहते हैं। अब ये सिटी है हब। हब ही है मस्जिद ले गए। ये देखिए हर इलाके की अपनी
अल्लाह पाक ने रेगिस्तान रखा हुआ है और फिर किसी जगह पे वसी वाली समंदर। रात हमको लेट हो गई थी कराची में ही। अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार से फारुग हुए तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे के बाद अकबर पाकिस्तानी भाई और साहिद भाई ने एक साहिद मुगल साहब जो है ना उन्होंने प्रोग्राम रखा था। वो कराची के बहुत ज़्यादा मशहूर आदमी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, इखलास वाले भी हैं और दोस्तों के साथ जो है ना काफ़ी हद तक उनका मिलाप। रात बजे के बाद फिर हमने अकबर भाई और साजिद भाई कहने लगे जी खाना खा लें। मैंने कहा जी नींद बहुत ज़्यादा आई है इसलिए बेहतर ये है कि सोया जाए। कहने कुछ ना कुछ खाना चाहिए। खैर कह रहे कि आपको कराची की मशहूर जो सौगात है वो आपको खिलाते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है चले। वो पुलाव खाया तो पुलाव बहुत ही मज़ेदार था, मज़ा आ गया, वाकई हकीकतन मज़ा आ गया। एक और दोस्त मिल गए उधर बैठे हुए, उसने भी दावत दे दी। आपने जो है ना मेरे पास भी खाना खाया। हमने कहा कि यार हमने सुबह ग्वादर की तरफ जाना तो हम आप टाइम नहीं है। कहने लगे चलिए वापसी पे होकर ज़रूर जाना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार पर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, दिल बहुत चाहता था। असल में ये है अल्लाह का सच्चा वली जो अपनी जिसने फ़िक्र नहीं की खुद कोई मुराद नहीं ली, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इस खिते का जो इंसान है, इस पाकिस्तान के बांग्लादेश के बसने वाले इंसानों के लिए उसने फ़िक्र की। और जितने भी लोग आज़ादी में रहते हुए कलमे वाली ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे सवाब उसको ज़रूर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो दूसरी मैं बात करने लगा तो खैर फिर वहाँ से फारूक हुई, 2:30 हो गए। फिर अकबर भाई कहने लगे कि यार मज़ा नहीं आना, चाय ज़रूर पीनी है। खैर चाय के सिलसिले में फिर जो है ना उन्होंने ज़बरदस्ती एक कह रहे पठाना दे हथ दी तुहानू चाह पियाने स्वाद ही पठाना एक होटल सी उत्थे फिर सानू लैके तो चले गए। तो उस होटल पे फिर खैर मैं चाय नहीं पीती। नींद की वजह तो मेरा गला भी ख़राब हो रहा सी, मैदा भी अपसेट हो रहा सी, चक्कर भी आ रहे थे, ट्रेन च भी सफ़र किया, नींद बिल्कुल नहीं आई। तो उस तो बाद फिर एक चीज़ होर आ गई, मिक्स मैं बोल रहा, मैंने पता चल गया। पहले मैं उर्दू बोल रहा फिर मैं पंजाबी ते आ गया। हाँ तो माजरत। फिर खैर मैं चाय नहीं पीती। मैं यार मेरा टाइम होर ज़ाया हो जाना, मैंने नींद नहीं आनी। मैं खैर चाय नहीं पीती। बाकी दोस्तों ने बड़ा इसरार किया है कि कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए, कहवा हो जाए। मैं जी कुछ नहीं। तो उस तो बाद खैर जाके सो गए। साजिद मुगल भाई के घर बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। फिर असी डिसीजन लिया कि जे अगर असी नाश्ता करने की कोशिश की, क्योंकि सुबह 4 बजे असी सुते हैं तो सुबह 7 बजे का असी टाइम दिता। वकार प्रोफैसर वकार साहब ने कराची के बहुत अच्छे शरीफ, नेक, मिलनसार, मुखलस, हमदर्द, वफाक करने वाले, खिदमत करने वाले और सबसे बढ़ के वो एक प्रोफेसर भी है। मेरा ख्याल है कराची के अक्सरियत जो शरीफ लोगों की लिस्ट में है उनका नाम शरीफ और काबिल प्रोफेसरों की लिस्ट में उनका नाम आता है, प्रोफेसर वकार साहब। तो जसस था इनसे मिलने का, कल मिल गए थे हमें। इन्हीं के भेजे हुए एक साथी वो और उनकी वाइफ ने स्टेशन पे हमारा भरपूर तरीके के साथ फूलों के साथ इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। और ये सारा जो है ना क्रेडिट करदार साहब प्रोफेसर वकार साहब को जाता है। खैर रात को फिर ये फारूक हुए, मुलाकात हुई इनसे। मुलाकात हुई तो फिर मुझे इनको
के 6:30 बजे सुबह 7 बजे 7:30 बजे हमने नाश्ता नहीं किया, ब्रश किए, मुँह हाथ धोया और शाहिद भाई को सलाम किया और अपनी ग्वादर की मंजिल की तरफ चल पड़े। तो अब हम नाश्ता करते तो ज़्यादा लेट हो जाना था, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ इस मुकाम पर लिखा था। तो हम इस होटल पे ठहरे हैं, न्यू कोटा सलातीन होटल। ये सलातीन का मतलब क्या है? नाम है नहीं, न्यू कोटा सलाजीत भी रख देते, वो बेहतर नहीं है? सलात रखता है? सलात रखता है। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम जुबैर अहमद है। हैं? जुबैर अहमद। जुबैर अहमद। हाँ। जुबैर अहमद किस इलाके का है? पीटैक है। कोटा सिटी का? हाँ, पश्चिम बाजार। पशीन बाजार का? हाँ। अच्छा, तो इधर कितना अरसा हो गया? कितना महीना हो गया? कितना अरसा हो गया काम करते हुए? यार 2 साल का हो गया। खूब टेस्ट होता है इनके खाने का, ज़बरदस्त। सलाजीत डाल के देते हैं कि नहीं इसमें? सारे समुद्र हमारे साथ साथ वो कोडमलीर में नजर आएगा। कोण मलेर में यहाँ से कितने किलोमीटर जाके तकरीबन? 200 किलोमीटर। सिसिपुलों का बाजार सीधे हाथ पे है, लेकिन यहाँ से जो रोड है ये बिल्कुल 30-35 किलोमीटर रेत वाला रास्ता है, जहाँ पर हम सिर्फ अपनी नर्व को आजमाने के लिए जाते हैं और गाड़ी की ऐसी की तैसी फेरते हैं। पीछे हब सिटी आपने देखा होगा, 20 किलोमीटर पक्का है, इसके बाद 20 किलोमीटर कच्चा। वो रोड यूँ जाके फिर वापस आता है। तो वो बस सिसिपुलों का एक बाज़ार है, लोग जाते हैं और उस बाज़ार से भी हम विंदर जाते हैं कच्चा, और ये रोड पक्का रोड है, समझ लिया। गवादर भी यहाँ से 600 किलोमीटर है और कोयटा भी 600 किलोमीटर, और तकरीबन यहाँ से अभी आ जाएगा हमारा इंशाल्लाह अल्लाह करे 70 किलोमीटर में 0 पॉइंट है यहाँ से। अब 0 पॉइंट से रोड और सीधा निकल के तो कोयटा है, और उल्टे हाथ पे टर्न करके समंदर की तरफ तो गवादर है। दोनों डेस्टिनेशन इधर से ही आती है। अगर आप गडानी का ट्रिप ना करते, मैं आपको विंदर के पास होटल में नाश्ता कराता। ये आगे विंदर रिवर है, वो भी 100-150 किलोमीटर दूर से आती है। हमने पुल क्रॉस करके इधर आए ना, पुल से तो हम बलूचिस्तान, तो पहाड़ों के अंदर से चश्मों से मिला मुलूकी आता है, और हब रिवर के ऊपर ये उन्होंने हब डैम बनाया। आगे रिवर है, विंदर रिवर है, उससे आगे खरड़ी का रिवर है उथल में। तो हर एक मतलब विंदर का सिटी है ना, उससे सीधे हाथ में निकलोगे 150-200 किलोमीटर का रोड है, और वो रोड टच करता है आपको सीधा शहदाद कोट की तरफ जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद है, रास्ता टच नहीं, पहाड़ है। मैं इस रोड की ख़ास बात बता दूँ, यहाँ पर जो कोयटा की बसें हैं या गवादर की बसें हैं, वो 120-130 पे इस पे चलती हैं, जिस तरह इस रोड पे वो मोटरसाइकिलों की तरह चलाते हैं। एंड दे नेवर केयर टू, कभी केयर नहीं करते। सामने आ गए ना एक मरतबा, सामने आ गए ना एक मरतबा, आप ये मत बोलिएगा वो इंसानियत दिखाएगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं ये इंसानियत दिखाएंगे नहीं। आप रफ करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे, आप अगर आप वाकई श्योर हैं कि फ्रंट से गाड़ी नहीं आ रही, तो आप राइट से क्रॉस करें, अदरवाइज थोड़ी स्पीड कम करके लेफ्ट का जो छोटा पैच है इसी से क्रॉस करें। इस रोड पे ये है कि एक तो रफ्तार बहुत तेज़ है। अगर आप बाइक में अच्छा पिक है और आप समझते हैं कि यार मैं आराम से कर लूँगा, क्रॉस कर, अच्छा जो फ्रंट का ड्राइवर है याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम राइट का इशारा देते हैं मिसाल के तौर पे, तो पिछले वाले को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब मेरे लिए रोड क्लियर है और मैं अब सीधे यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। जैसे मैंने लेफ़्ट का इशारा किया तो उसका मतलब 2 है, एक तो मैं लेफ़्ट पे जा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में पीछे वालों इंडिकेशन दे रहा हूँ, फ्रंट से गाड़ी आ रही, तभी मैं क्या कर रहा हूँ। और बाद वक्त मैं राइट पे होते हुए भी एकदम मैं लेफ़्ट में इंडिकेटर दे देता हूँ, क्यों? ताकि पीछे बता दूँ बड़ी मैं अभी क्रॉस कर ही रहा हूँ कि मैंने गाड़ी देख ली है। ज़बरदस्त। ये ना मैं यूँ क्रॉस कर रहा हूँ सीधा में क्रॉस की, अब मुझे तो पता है कि मैं निकल जाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है, लेकिन अगर पीछे अच्छा लेन बहुत क्लोज मत रखें, लेन क्लोज मत रखें, कम से कम 50-100 फीट का फासला रखें, ज़्यादा फासला रखें। सिंगल है, सिंगल वेट की याद रखिएगा, जब हम बहुत क्लोज जाते हैं ना गलत है। क्यों? हो सकता है फ्रंट के 2 के लिए वो रास्ता क्लियर हो ओवरटेकिंग के लिए, और पीछे वाले के लिए वो रास्ता क्लियर ना हो, तो इसलिए 100 फीट 50 फीट का रास्ता रखें, वो अपनी फ्री विल से है, लेकिन अगलों के इंडिकेटर का इंतज़ार करें। मैं जब भी याद रखिएगा राइट में इंडिकेटर करूँगा
तो आप ये समझिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट का रास्ता क्लियर है, और जब मैं लेफ्ट के इंडिकेटर क्लियर हूँ तो आपको बता दूँ कि राइट पे आपने ओवरटेक नहीं करना। दूसरी बात, शीशे पे वक्तन फवक्तन देखते रहना है, पीछे राइट शीशे लाजमी। आप बिल्कुल स्ट्रेट रूट पे भी जा रहे हो फिर भी देखना, बार बार दो बसें यूँ आ रही होती हैं, मार के चली जाती है, खास कर रात को। अब पूछने वाला कोई नहीं। आगे हम इंशाल्लाह 70-80 पे जाएंगे। ये अब हम नाश्ता खा रहे हैं और पराठा साथ माशाल्लाह माजिद साहब जनाब सादा जी गुजार पसंद करते हैं, मजीद साहब और साथ और चलिए, और इसके बाद जो है ना वो आमलेट आएगा अल्लाह के फजल से। ये हम कोटा की तरफ जा रहे हैं और हमारे सबसे पहले आएगा फल और फिर उसके बाद आएगा 60 किलोमीटर के फासले पर प्रिंसेस ऑफ होप। तो प्रिंसेस ऑफ होप के जो स्टैचू है वो आपको दिखाएंगे और उसकी साथ साथ हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। तो उसकी अब चूँकि हम कोस्टल हाईवे पे पर जा रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जनूब मगरबी पाकिस्तान में केच मकरान का इलाका जहां पर हम सफ़र कर रहे हैं दरिया केच के साथ 5वीं सदी कबल मसीह के अवाइल में ये आबाद था, यानी 5000 साल पहले भी ये इलाका आबाद था। 4000 कबल मसीह से पहले ही बड़ी और बड़े चौकोर पत्थर की इमारत तमीर की गई थी। माहरीन आसार कदीमा चकमाक यानी कामशुदा पत्थर और हड्डियों के औजार जो बशिंदों ने इस्तेमाल किए थे यहाँ से दरियाफ्त किए। इस दौर में वादी केज के बशिंदे पहले ही गंदम और जौ के साथ साथ दाल भी काश्त करते थे। इनके पास मवेशी भी थे, भेड़ और बकरियां थीं। ये लोग बहरा अमान से मछलियां भी पकड़ा करते थे। फिर दूसरे दौर के दौरान बड़े पैमाने पर तमीराती ढांचे की तमीर शुरू हुई, जो एक चौकोर पत्थर का कम्प्लेक्स बनाया गया। बाद में इन पत्थरों की इमारतों में से कुछ के ऊपर मिट्टी की ईंटों की तामीरात भी दिखाई देती हैं। ज़माना कदीमी यूनानियों के खिलाफ मौर्य सल्तनत की फतह के बाद बलूचिस्तान कदीम हिंदुस्तान के चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सल्तनत सेल्जुक्स ने 304 कबल मसीह में एक अमन मुआहदा किया। फिर सत्रापियों को बशमूल बलूचिस्तान में फैलती हुई मौर्य सल्तनत के हवाले कर दिया। ये इत्तेहाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकिड सल्तनत की शहजादी के दरमियान शादी के साथ मजीद मजबूत हो गया। सेल्यूकिड और मौर्य सल्तनत के दरमियान सरहद इसके बाद की नस्लों में मुस्तकम रही, आने वाली नस्लों के दरमियान भी मुस्तकम रही और इनके साथ आपस में दोस्ताना सफारती ताल्लुकात भी रहे। मेगा सिटीज और चंद्रगुप्त के पोते अशोक की तरफ से मगरब की तरफ भेजे गए सफीरों के जरिए ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। ये जी हम बलूचिस्तान के एरिया कोटा रोड पे एक स्टाफ बंदर हारन उस मेन रोड पे वो इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं बंदर को। तो ये देखें इसका कल्चर और यहाँ का व्यू जो है ना वो बंदर कोटा बलूचिस्तान रोड पे एक सिटी है, ये मेन रोड से हम गुजरे हैं। हम आगे जाएंगे प्रिंसेस ऑफ होप जो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसके बाद आता है सासानी सल्तनत का दौर। नक्शे रुस्तम में काबा ज़रतुश्त में शाहपुर अव्वल का सह-ज़बानी नोश्ता जो कि 262 ईस्वी का है। बाज़ ज़बानों में मकोरान या मकरान जो बाद में बदलते हुए मकरान बन गया, को सासानी सल्तनत के बहुत से सूबों में से एक करार दिया। काबा ज़रतुश्त में शाहपुर अव्वल के नोश्ता जात पार्थियन वर्जन और शाहपुर अव्वल के पास मकरान, साकस्तान, तुर्गस्तान, परदान यानी हिंद, सिंध, कशानिश्तर से
पशकोर जिसे अब पेशावर कहा जाता है, और काशगर, फिर इसके बाद सरदिया और चज जो कि ताशकंद के शहर हैं, और इस समुद्री साहल अमान यानी अमान की सरहदों तक फैले हुए थे। जब चाचा ने अरमबेल की तरफ कूच किया तो ये कस्बा एक बुद्ध सामानी के हाथ में था, जो राय सहरों के एजेंटों की औलाद था, जो इनकी वफादारी और अकीदत की वजह से बुलंद हुए थे। लेकिन जिन्होंने बाद में खुद को आज़ाद कर लिया, खुद मत के सरदार ने चच को अपनी बैत इस वक्त पेश की जब 631 में करमान जा। तो जी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 0 पॉइंट पर पहुंच गए। यहाँ से एक तरफ सड़क जाती है कोटा और दूसरी सड़क जाती है गवादर। तो ये है सेंटर, इसे कहते हैं 0 पॉइंट, और ये है प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्मे की नकल कह लें तो असल मुजस्मा यहाँ से कोई गालबन 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो सभी साथी यहाँ पर वीडियो बनाने की, कुछ साथी पिक्चर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर ये वाज़ेह लिखा है प्रिंसेस ऑफ होप। ये मेरे सामने है प्रिंसेस ऑफ होप। तो यहाँ से व्यू जो है ना बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। समुंदर तो यहाँ से साथ नहीं चलेगा, बल्कि समुंदर हमारे साथ साथ चलेगा कुंड मलेर से। तो कुंड मलेर जो है वहाँ पर 2 अहम तरीक़ी मुकाम हैं, जो हम इंशाल्लाह वक्त पर पहुँच गए तो आपको लाजमी उसका विजिट कराएंगे। ये जो जगह है ये बेसिकली इसको कहते हैं 0 पॉइंट। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये मकरान कोस्टल हाईवे शुरू हो जाएगा, यहाँ शुरू होती है, और ये सीधा समंदर के बेल्ट के किनारे किनारे गवादर तक जाएगी। सबसे पहले कराची से आपने तकरीबन 100 किलोमीटर प्लस माइनस का सफर, 100 किलोमीटर का सफर है कराची से यहाँ तक का शेरशाह के इलाके में। समझ लो कि आप 500 550 किलोमीटर 550 किलोमीटर यहाँ सीधा वो है कोटा इस तरफ सीधे हाथ पे, और अगर समंदर किनारे जाएंगे तो गवादर भी 550 130 किलोमीटर में आप जाएंगे। क्या नाम है आपका, आ जाएगा कुंड मलीर का स्टॉप। इसके बाद रास्ते में हम तकरीबन 70-75 किलोमीटर के फासले पर हम इंशाल्लाह मड वोल्केनो की तरफ टर्न करेंगे। ठीक है। असल में ये 0 पॉइंट ये आर्टिफिशियल स्टैचू है, ये वाला जी ये आर्टिफिशियल स्टैचू है, ये 0 पॉइंट पे बनाया है। लेकिन एक्चुअली जो नेचुरल जो स्टैचू है ये प्रिंस होप का, ये आपको कुंड मलीर में मिलेगा आपको। ठीक है, रोड के किनारे पहाड़ के ऊपर बना है, वो बेसिकली माउंटेन का बना हुआ है। अब इसका नाम किसने दिया था, इसकी शक्ल ज़रा खातून की तरह मिलती जुलती है। तो एंजेलिना जूली कहीं आई थी यहाँ पर कोई विजिट करने, पता नहीं किस लिए आई थी, कोई फिल्माइजेशन करनी आई थी, तो इसको देख के उसने इसका नाम प्रिंसेस ऑफ होप रख दिया। और फिर हमने भी इसको कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, उम्मीद की शहजादी का नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आस्ता आस्ता देखें टायर भी ख़राब हो रहा है, ये भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये अच्छा है कि इस 0 पॉइंट से सीधे हाथ पे जाएँ कोयटा 550 किलो, और उल्टे हाथ पे गवादर जाएँ तो 550 किलो। इस तरफ ग्वादर आ जाता है 550, और इसी तरह और सीधा निकल जाओ, इस तरफ सीधा निकल जाए तो 550 किलोमीटर पे कोयटा कोयटा आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम जाएंगे यहाँ से तकरीबन 70-75 किलोमीटर पे हम टर्न कर जाएंगे उल्टे हाथ पे मड वोल्केनो की तरफ, चंद्रगुप्त की तरफ। चंद्रगुप्त, हाँ। उसके बाद फिर 25 किलोमीटर वहाँ पे जाके फिर वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे इंशाल्लाह। तो बस ये है, यहाँ पर बहुत सारे मड वोल्केनोज है इस एरिया के अंदर। इसमें शम का पहाड़ी सिलसिला है जिसमें मड वोल्केनोज बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक मड वोल्केनो तक एक्सेस मुश्किल है। और यहाँ पर मिट्टी के पहाड़ हैं बड़े बड़े, तो इंशाल्लाह वो मिट्टी के पहाड़ों की एक अक्स इंशाल्लाह आपको वो कुंड मलीर के बाद हम पहाड़ी दर्रे को क्रॉस करेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा पहाड़ के